नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी कुछ नेता जाति और धर्म की राजनीति करने में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर हुई है। दरअसल लॉकडाउन में कुछ मुसलमानों ने तबलीगी जमात में शामिल होकर जनता और कुछ नेताओं की नजरों में पूरे मुस्लिम समाज को गुनहगार बना दिया। वहीं कुछ मीडिया चैनल तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस खबर को इतना मसालेदार बनाकर परोस रही हैं जैसे भारत में मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल रही है। खैर, यह तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वीकार किया है कि मुसलमानों ने तबलीगी जमात में शामिल होकर गलत किया, लेकिन इसके लिए संप्रदाय के सभी लोगों को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। याचिका में यह मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण के मामलों की सोशल प्रोफाइलिंग बंद की जाए और अराजक तत्वों के हाथों कोरोना मरीजों को प्रताड़ित किए जाने की हरकतों पर लगाम लगाई जाए। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि संविधान में समानता के अधिकार की व्यवस्था कहती है कि राज्य महामारी के दौरान भी अपने सभी नागरिकों से समान बर्ताव करेगा। इसलिए याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर मरीजों का वर्गीकरण न किया जाए। दरअसल यह याचिका ऐसी रिपोर्ट्स के बाद आई जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से दिए गए आंकड़ों में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या में उछाल को निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज से जोड़कर पेश किया गया। वहीं याचिका में दलील दी गई कि सरकार के द्वारा मुसलमानों और उत्तर पूर्व के लोगों की ऐसी प्रोफाइलिंग के कारण उन पर हमले होने और उन्हें प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आई। इसलिए याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह केंद्र को आधिकारिक आंकड़ों में ऐसी प्रोफाइलिंग न होने देने की गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दे। इस तरफ कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार के हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर लगाम लगाती है या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।